नमस्कार, 15 शहर 15 रिपोर्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। तो चलिए अगले आधे घंटे में आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 15 बड़े शहरों की 15 बड़ी खबरें। चलिए शुरू करते हैं 15 शहर 15 रिपोर्टर। एनआरसी और सीए के मुद्दे पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने साफ कर दिया है कि इसे मध्य प्रदेश में लागू नहीं किया जाएगा। अजय सिंह राहुल भैया हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सीएम ने तो साफ कर दिया, अब क्या तय हो गया है कि इसका कानून का विरोध जारी रहेगा? जो कोई कानून देश के हित में नहीं है उसका विरोध सीएम ने कह दिया मध्य प्रदेश में लागू नहीं होगा तो नहीं लागू। आपको लगता है कि वाकई में बंटवारे वाला कानून है या कोई इसके पीछे कोई छिपा एजेंडा है? पूरा देश बटा हुआ है, इनका हिडन एजेंडा साफ है और उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी है। कांतिलाल भूरिया जी भी मौजूद हैं। सर, आप भी विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आपको इसमें कहाँ पर, क्योंकि आप कई बार केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे, मंत्री भी रहे, कहाँ पर खामी नजर आ रही है? भाई, भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करने में बहुत बड़ा अंतर है। वो जो कहते हैं वो नहीं करते हैं, जो नहीं कहते वो करते हैं। ये सारा उनका मतलब गुप्त एजेंडा उन्होंने ओपन कर दिया है। इस संविधान को खंडित करने का तरीका निकाला है। एनआरसी लागू करके पूरे देश को मतलब लाइन में खड़ा करने की बात कर रहे हैं। तो ये किस तरह से लगे? प्रधानमंत्री अलग बोल रहा है, गृह मंत्री अलग बोल रहा है, उनका राज्य मंत्री अलग बोल रहा है। ये देश के साथ बहुत बड़ा धोखा है। इसलिए पूरे देश में आक्रोश। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में शांति मार्च इसलिए निकला है कि देश की जनता शांति चाहती है, अराजकता नहीं चाहती है, विभाजन नहीं चाहती है। तो बिल्कुल साफ तौर पर अब आज के मार्च के बाद कांग्रेस ने अपने जो संकेत है वो साफ कर दिए हैं कि किसी भी तरीके से मध्य प्रदेश में इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ कांग्रेस की जो विरोध है वो लगातार जारी रहेगा। कांग्रेस द्वारा गांधी संदेश पदयात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा के शुभारंभ में राज्यसभा सांसद विवेक तनखा भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गांधी जी के विचारों से पूरा देश जुड़ा हुआ है और कोई भी पार्टी इसका विरोध नहीं कर सकती। जो भी पार्टी गांधी जी का विरोध करेगी वह पार्टी इस देश में नहीं रह सकती। एनआरसी और सीए को लेकर भी तनखा ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि जनता के विरोध के बाद अब पीएम और गृह मंत्री एनपीआर की बात कर रहे हैं, जो एनआरसी का पहला कदम है। एनपीआर और एनआरसी को लेकर अभी तक सरकार की मंशा क्लियर नहीं है। भाजपा का एक बड़ा वर्ग भी इस कदम से नाखुश है। अब बीजेपी को इस तरह के कदम उठाने को लेकर सोचना पड़ेगा, वरना अभी तक 60% देश हाथ से निकल चुका है और आने वाले सालों में दिल्ली भी हाथ से निकल जाएगी। एनआरसी के विरोध को लेकर जब राज्यसभा सांसद विवेक तनखा से सवाल किया गया कि क्या देश के लोगों का वेरिफिकेशन करना गलत है, तो इस सवाल के जवाब में भी उन्होंने एक सवाल किया। उन्होंने कहा कि देश में कितनी बार जनता का वेरिफिकेशन किया जाएगा। माखनलाल यूनिवर्सिटी में लेकिन दूसरी तरफ हम दिखाना चाहेंगे कि एनएसयूआई के कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, आतंकवादी वापस हो, इस तरीके के नारे लगा रहे हैं। प्रज्ञा ठाकुर गो बैक के नारे लगा रहे हैं। लगातार यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है। देश दो ही लोग हैं, ये इसी प्रकार से करेंगे। अराजकतावादी तत्व हैं, ये मुख्यमंत्री के भेजे गए लोग हैं, असामाजिक तत्व। ये इनका काम है। तो विद्यार्थियों से, शिक्षा से कोई गुंडागर्दी कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन मुंह पड़ के देख रही है। ये पूरे देश को मालूम है और पूरा देश जानता है कि कांग्रेस सिर्फ आतंकवादियों और गुंडों का साथ है। तनाव की स्थिति जो है बन चुकी है और साध्वी प्रज्ञा का साफ तौर से यहाँ पर कहना है कि जब तक ये एनएसयूआई के कार्यकर्ता यहाँ पर नहीं जाते यहाँ से, क्योंकि वो असुरक्षित युवतियों को बता रहे हैं जो कि छात्रा हैं, यदि वो नहीं जाते हैं तब तक वो यहाँ पर डटी रहेंगी, यहाँ पर उनके समर्थन में खड़ी रहेगी और राज्यपाल से पूरे मामले की उन्होंने शिकायत करने की बात की है। सफाई में चौका लगाने की तैयारी कर रहे इंदौर में एक अलग तरह की रोड बनाई गई है जिसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। ये आदर्श रोड इसका नाम दिया गया है और ये 700 मीटर की सड़क 7 करोड़ रुपए में तैयार की गई है। इस जो सड़क की जो खासियत है, इतनी साफ सफाई वाली ये सड़क है कि लोग यहाँ बैठकर खाना खा रहे हैं, टिफिन पार्टी कर रहे हैं और बिल्कुल आप देखिए कि सड़क पर बैठकर ये लोग अपने घर से जो टिफिन लेकर आए हैं यहाँ बैठकर वो खाना खा रहे हैं। यहाँ पर राजवाड़े की प्रतिकृति लगाई गई है, देवी अहिल्या माता की
प्रतिकृति भी यहाँ पर लगाई गई है। राजवाड़े का लुक इस रोड पर दिया गया है। यहाँ पर 24 कैमरे लगाए गए हैं जिनसे निगरानी होगी। सुरक्षा के लिए 4 गार्ड यहाँ पर तैनात किए गए हैं। पुणे से लाए गए विशेष तरह के पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं। 2 जगह सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो लोग यहाँ पर आएंगे उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं पार्किंग की बहुत बड़ी व्यवस्था इस सड़क पर की गई, यानी कि 5 स्टार व्यवस्थाएं इस सड़क पर की गई है। बैठने के लिए खास तरह की बेंच लगाई गई हैं और लोग आ रहे हैं वो अपनी सेल्फी भी ले रहे हैं और यहाँ बैठकर वो खाना भी खा रहे हैं। और आज इस रोड का अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर उद्घाटन किया गया है और यहाँ पर एक टिफिन पार्टी की गई है। रायसेन जिले के ग्राम बनेका में हथियारों से लैस डकैतों ने एक घर को निशाना बनाया और पूरे परिवार को बंधक बनाकर तकरीबन 25 लाख के सामान पर हाथ साफ कर दिया। रायसेन जिले के थाना गोहरगंज के ग्राम बनेका में पूरे परिवार को बंधक बनाकर डकैतों ने डकैती की योजना को अंजाम दिया। देर रात ये घटना को डकैतों ने अंजाम दिया जब आधा दर्जन डकैत हथियारों से लैस होकर किसान हट्टे सिंह के घर में दाखिल हुए और पूरे परिवार को बंधक बनाया, उनके साथ मारपीट की और घर में रखे सारे सोने चांदी के जेवरात और अन्य नकदी पर हाथ साफ कर दिया। डकैत अपने साथ बंदूक और अन्य हथियारों के साथ घर में दाखिल हुए थे। डकैतों ने घर के बड़े बेटे अनिकेत से भी मारपीट की और उसके कमरे में रखे सामान पर भी हाथ साफ कर दिया। ये पूरी घटना देर रात की बताई जा रही है। डकैत तकरीबन रात 3 बजे तक घर में मौजूद रहे। किसान हटे सिंह और उसका बेटा ठेकेदारी भी करता है। डकैती की सूचना जब थाना गोहरगंज पुलिस को लगी तो 3 थानों की पुलिस ने आसपास छानबीन की, पूछताछ की, मगर डकैतों का कोई सुराग नहीं लग पाया। मगर कह सकते हैं कि जिस तरह से डकैतों ने डकैती को अंजाम दिया है उससे रायसेन जिले की पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। आधा दर्जन डकैत अपने साथ बंदूक और अन्य हथियार लेकर घर में दाखिल हुए। उन्होंने परिवार को बंधक बनाया, उनके साथ मारपीट की और 25 लाख का सामान लेकर मौके से रफू चक्कर हो गए। जाते जाते डकैतों ने घर में लगा सीसीटीवी कैमरा भी उखाड़कर अपने साथ ले गए। सेबी के एडवाइजरी एक्ट का उल्लंघन करने वाली कंपनी पर एसटीएफ ने दबिश देकर 14 महिलाओं समेत कुल 47 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ की दबिश के दौरान एक आरोपी मौके से भागने में सफल हो गया। एसटीएफ ने मौके से 48 कंप्यूटर और 46 मोबाइल जब्त किए हैं। गिरफ्तार आरोपी अपना नाम बदलकर ग्राहकों को कॉल करते थे और शेयर मार्केट में मुनाफा दिलवाने का दावा किया करते थे। दरअसल शेयर कारोबार में लोगों को निवेश के नाम पर ठगी करने वाली एडवाइजरी कंपनी पर एसटीएफ ने दबिश दी है। कंपनी के दफ्तर पर हुई इस दबिश में 14 महिलाओं और 33 पुरुष कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया है। सभी पर आरोप है कि फर्जी नामों से कंप्यूटर की इंटरनेट कॉलिंग के जरिए लोगों को निवेश के लिए संपर्क करते थे और उनके साथ धोखाधड़ी को अंजाम देते थे। उक्त कंपनी के संचालक द्वारा सेबी के एडवाइजरी एक्ट का भी उल्लंघन किया जा रहा था। एडवाइजरी कंपनी परदेसीपुरा थाना अंतर्गत मालवा मिल चौराहे के पास मेहता मेंशन में संचालित की जा रही थी। एसटीएफ की दबिश के दौरान टीम ने यहां से आरोपी जितेंद्र सलाठे को भी गिरफ्तार किया है। जितेंद्र एसटीएफ में भी पूर्व में दर्ज एक प्रकरण में फरार चल रहा था। एसटीएफ की दबिश के दौरान मौके से मैनेजर विनोद विश्वकर्मा फरार हो गया था। पुलिस विनोद की भी सरगर्मी से अब तलाश कर रही है। सेबी के द्वारा इंदौर एसटीएफ को 100 के करीब एडवाइजरी कंपनियों की सूची भेजी गई थी। जांच में पता चला है कि यह कंपनियां सेबी के एडवाइजरी एक्ट का उल्लंघन कर रही है और अब तक 2 करोड़ रुपए का चूना ग्राहकों को लगा चुकी है। एसटीएफ ने इन कंपनियों पर कार्यवाही करने की अब योजना बना ली है। उसी योजना के तहत यह एसटीएफ की पहली बड़ी कार्यवाही मानी जा रही है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का 95वां जन्मदिन मध्य प्रदेश के साथ ही ग्वालियर में भी धूमधाम से मनाया गया। ग्वालियर में लाडले सपूत अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए शहर में जनप्रतिनिधि और उनके चाहने वालों का तांता लगा रहा। इस दौरान सभी ने अटल जी के आदर्शों पर चलने की शपथ ली। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। जन्म के कुछ समय बाद ही अटल जी का परिवार ग्वालियर में आकर बस गया। यही वजह है कि अटल जी की स्कूली और कॉलेज की शिक्षा ग्वालियर में ही पूरी हुई। अटल जी ने छात्र जीवन के रूप में यहाँ राजनीति का कागा सीखा। उस दौरान अटल जी मस्त मौला स्वभाव के माने जाते थे। यही वजह है कि वो अपने दोस्तों के साथ अक्सर मीठे
और नमकीन व्यंजनों का लुत्फ उठाने के लिए शहर की चुनिंदा दुकानों पर जाते रहे। अटल जी का व्यक्तित्व विकास कवि के रूप में, राजनेता के रूप में ग्वालियर में ही हुआ। यही वजह है कि ग्वालियर से सियासत का काखागा सीखने के बाद अटल जी न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेता भी बने। 1999 में जब एनडीए गठबंधन सत्ता में आया तो प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने शपथ ली। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अटल जी की सादगी कायम रही। यही वजह है कि उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर भी अपना जन्मदिन ग्वालियर में आकर मनाया। यही वजह है कि आज ग्वालियर में अटल जी को याद किया जाता है। 16 अगस्त 2018 को अटल जी का स्वर्गवास हुआ। ग्वालियर अटल जी के छात्र जीवन से लेकर उनके राजनीतिक सफर का गवाह रहा है। यही वजह है कि ग्वालियर शहर में अटल जी का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इस दौरान उनके कई किस्से लोगों की जुबान पर बरबस ही आ जाते हैं। पूरी दुनिया आज क्रिसमस के त्योहार को धूमधाम से मना रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी क्रिसमस के जश्न का सिलसिला बीती रात से ही शुरू हो चुका है, जहां लोग एक दूसरे से मिलकर के क्रिसमस की बधाइयां दे रहे हैं। प्रदेश के मुखिया कमलनाथ भी इस अवसर को जमकर एंजॉय करते हुए दिखाई दिए, जहां वो गोविंदपुरा के चर्च में पहुंचकर आज सभी को क्रिसमस की बधाइयां देते हुए दिखाई दिए। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ईसाई समुदाय सहित सभी प्रदेशवासियों को क्रिसमस की बधाई और शुभकामनाएं संदेश में कहा कि प्रभु यीशु द्वारा सिखाए मार्ग पर चलकर ईसाई समाज ने मानव सेवा का जो उदाहरण पेश किया है वो सभी समाज के लिए अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि शांति, सद्भाव और भाईचारे की भावना को मजबूत बनाने के लिए ईसाई समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। आज पूरी दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए प्रभु ईसा मसीह के रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। इससे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित सीएम हाउस में सोमवार को देर शाम क्रिसमस के उपलक्ष्य में कैरल सिंगिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चर्च में सीएम कमलनाथ काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे, जहां उन्होंने क्रिसमस के त्योहार पर प्रभु यीशु के सामने प्रार्थना तो की ही, साथ में मौके पर मौजूद सभी लोगों से आपसी प्यार बरकरार रखने की अपील भी की। मंडला जिले में 3 परिवारों को सामाजिक पंचायत द्वारा समाज से निष्कासित कर दिया गया है। दरअसल ये पूरा मामला मंडला जिले के बमनी थाना अंतर्गत अमरडोगरी ग्राम पंचायत के बीजे गांव का है, जहां पर 3 परिवारों को सामाजिक पंचायत के द्वारा निष्कासित कर दिया गया है। दरअसल इन परिवारों का आपसी में एक झगड़ा हुआ था, जिसके बाद सामाजिक पंचायत द्वारा उन्हें एक फैसला सुनाया गया, जिस पर उन परिवारों को 1000 रुपए का जुर्माना ठोका गया था, जिसके बाद उन परिवारों ने अपनी गलती न मानते हुए जुर्माना देने से मना कर दिया गया। जिसके बाद उन परिवारों पर सामाजिक पंचायत द्वारा उन्हें समाज से अलग करने का फैसला लिया गया, जिसके बाद वो परिवार 1 महीने से करीब दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। उनसे पूरे गांव में 1000 की आबादी होने के बावजूद पूरे गांव में उनसे कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि न उन्हें कहीं पानी भरने दिया जाता है, न ही कुछ करने दिया जाता है। इस पूरे परिवार ने, पीड़ित परिवार ने एसपी कार्यालय में आकर शिकायत की है और थाना प्रभारी को शिकायत दी है। शिकायत देने के बावजूद अब तक इन पर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। सतपुड़ा की हसीन वादियों में नए साल का आगाज। प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन में हर साल की तरह जिला प्रशासन एवं टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल द्वारा पचमढ़ी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 6 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य पचमढ़ी में पर्यटन को बढ़ावा देना है। 25 से 30 दिसंबर तक पचमढ़ी उत्सव के दौरान दोपहर में एडवेंचर गेम्स सहित अन्य आयोजन होंगे, तो वहीं शाम में प्रतिदिन लोक राग, कला संस्कृति और संगीत के कार्यक्रमों की प्रस्तुति उत्सव के मेला स्थल पर दी जाएगी। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य पचमढ़ी में पर्यटन को बढ़ावा देना है। हर साल बड़ी संख्या में देश के अनेक हिस्सों से सैलानी नए साल का जश्न मनाने पचमढ़ी पहुंचते हैं। उन्हीं सैलानियों की सुविधाओं के मद्देनजर यह आयोजन जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। पचमढ़ी उत्सव का कार्निवाल के साथ शुभारंभ हो चुका है। शाम के कार्यक्रम में प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करेंगे। 6 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सैलानियों के पहुंचने की उम्मीद है। शैलेंद्र कौरव, न्यूज़ 18, होशंगाबाद। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। चलिए फिर से शुरू करते हैं 15 शहर 15 रिपोर्टर। 27 दिसंबर से राजधानी रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के शुभारंभ समारोह में राहुल गांधी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। साथ ही साथ प्रियंका गांधी, गुलाम नबी आजाद जैसे बड़े नेता भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दरअसल 3 दिवसीय महोत्सव को राज्य सरकार ने घोषित किया है
कि राष्ट्रीय से बढ़ के अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहचान दी जाए। और यही वजह है कि गांधी परिवार के दो सदस्यों को सरकार ने आमंत्रित किया है और दोनों की ओर से आने की सहमति भी दी जा चुकी है। दरअसल छत्तीसगढ़ और गांधी परिवार का पुराना नाता रहा है। बात चाहे इंदिरा गांधी की कर ली जाए या राजीव गांधी की कर ली जाए, दोनों का आदिवासी क्षेत्रों में विशेष लगाव रहा है और दोनों छत्तीसगढ़ आके आदिवासियों से मिल चुके हैं। यही वजह है कि आदिवासी नृत्य महोत्सव के मंच पे राज्य सरकार चूंकि कांग्रेस की है, इसलिए राहुल गांधी को मंचासीन करके आदिवासियों को एक संदेश देना चाहती है कि कांग्रेस पहले भी आदिवासियों के साथ खड़ी थी और आज भी आदिवासियों के साथ खड़ी है। बहरहाल देखना होगा कि 25 राज्यों के कलाकार सहित 6 अन्य देशों के भी कलाकारों के द्वारा प्रस्तुति की जाएगी और इस बड़े आयोजन के बाद आदिवासियों को साधने में छत्तीसगढ़ सरकार कितनी कारगर साबित होती है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान रायपुर के पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी में आयोजित इंडियन इकोनॉमिक्स एसोसिएशन के 102वीं वर्षगांठ का सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसका शुभारंभ वेंकैया नायडू करने वाले हैं। 26 दिसंबर को वेंकैया नायडू रायपुर पहुंचेंगे और इस दौरान रात्रि विश्राम वे राजभवन में करेंगे और 27 दिसंबर को इकोनॉमिक्स एसोसिएशन के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने वाले हैं। इस दौरान आर्थिक विकास के ट्रेंड पर चर्चा होने वाली है और साथ ही साथ प्रोस्पेक्टस पर भी चर्चा की जाएगी। पूरे देश भर से विशेषज्ञ इस सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं, जिसमें आर्थिक नीतियों पर पेपर मंगाए गए हैं और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में बदलते परिवेश के अनुसार और सूक्ष्म उद्योगों को, लघु उद्योगों को लेकर के भी चर्चा होगी और साथ ही साथ इकोनॉमिक के बदलते ट्रेंड को लेकर, जीडीपी के गिरते स्तरों की वजह पर, ये तमाम विषयों पर जो है पेपर मंगाए गए हैं। यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा ये पूरा आयोजन किया जा रहा है और उपराष्ट्रपति की मौजूदगी इसे और ख़ास बनाने वाली है। अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान 26 से 27 दिसंबर तक उपराष्ट्रपति रायपुर दौरे पर रहेंगे और 27 तारीख को ही शाम को वो वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। नगरीय निकाय के चुनाव परिणाम आने के बाद निर्दलीय पार्षदों की महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। नगर निगम क्षेत्रों में कांग्रेस जहां 6 जगहों पे अपने महापौर चुनने जा रही है, वहीं 4 ऐसे नगर निगम क्षेत्र हैं जहां पे निर्दलीय प्रत्याशी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वहीं अगर बात कर लें भाजपा की, तो ऐसा एक भी नगर निगम क्षेत्र नहीं है जहां पे भाजपा अपने महापौर क्लियर मेजॉरिटी के साथ बनाने जा रही हो। राजनांदगांव, रायपुर, धमतरी और कोरबा, ये 4 नगर निगम ऐसे हैं जहां पे निर्दलीय ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और अब देखना होगा कि भाजपा या कांग्रेस कौन निर्दलीय प्रत्याशियों को अपने पक्ष में करने में कामयाब होती है। 15 शहर 15 रिपोर्टर में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर जारी रहेगा।